फ्रेंड्स, आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, आप सभी को एक चिंता की लकीर खींच रही है। वह सबसे बड़ा लकीर अब इस विषय में बच्चों के साथ साथ जो है अभिभावकों के बीच में भी ये बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है कि अब एग्जामिनेशन जो 26 अप्रैल से होने जा रहा है, जो सीबीएसई क्लास 10 और 12 का। लेकिन इस बीच में अगर आप बात करें कि तो कोरोना का केसेस जो है वो दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, इन सभी जगह जो है वो केसेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इन को लेकर अभिभावकों को बहुत चिंता है, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो काफ़ी दूर दिया गया। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर अगर दूर है या अपने होम सेंटर अगर नहीं है, तो बच्चों को से साथ अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि क्या वो बच्चों को कहीं कोविड का केसेस तो मेरे बच्चों को भी ना लग जाए। इस तरह का चिंता की लकीर खींच रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सीबीएसई भी इस बारे में बहुत नज़र रखी हुई है और इसको लेकर इस मामले पे अपनी नज़र रखी हुई है। और क्लास 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा का जो एग्जामिनेशन सीबीएसई जो लेगी, उसको होम सेंटर लिए जाने पर बड़ी और हितकारी घोषणा जरूर करेगी सीबीएसई। और बेहद जल्द, जैसे इंटरनल पता चल रहा है कि बहुत जल्द ही इस विषय में सीबीएसई एक कदम उठाएगी, क्योंकि ये सीबीएसई सिर्फ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में जरूर हो रहा है, लेकिन दिल्ली एनआरसी सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं इन्फेक्ट हो पा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, गुड़गांव, नोएडा, यूपी में बड़ी संख्या में छात्र, सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट को कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। इसलिए बच्चे और अभिभावक सभी लोग इस बात का डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कम से कम सीबीएसई इस तरह से एग्जामिनेशन अगर कैंसिल नहीं कर सकती है, एग्जामिनेशन आप कैंसिल होगा भी नहीं, इस पर उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन ये कम से कम बच्चों का होम सेंटर मिलना चाहिए, और होम सेंटर बेहद ज़रूरी है। स्वाभाविक सी बात है, एक स्कूल अधिकारी ने भी साफ साफ ये बताया कि एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने बताया कि जहाँ तक पॉसिबल हो बच्चों को होम सेंटर दिया जाए या उसी स्कूल में दे दिया जाए, ताकि बच्चों को कोविड का केसेस से बचा जा सकता है। एक पॉइंट तो इन्होंने बताया। दूसरी बात, अगर आप कोविड 24 घंटे में दिल्ली की ही बात बताया जा रहा है, दिल्ली में ही 24 घंटे में 400 कोविड केसेस का अभी नया सामने आया है मामला। माता पिता ने ट्वीट कर सभी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मांग की है इस साल का बोर्ड परीक्षा जो है वो होम सेंटर पे हो, और यही डिमांड हम सबका भी हो रहा है। और क्योंकि अब बच्चे एग्जामिनेशन काफ़ी, एक हफ्ता भी अब बचा नहीं है, 26 अप्रैल से एग्जामिनेशन है, अब 10-12 दिन का समय बच गया है। तो इतने कम समय में होम सेंटर प्रोवाइड सीबीएसई चाहे तो रात कुछ भी फैसला ले सकती है। तो कम से कम इस कोविड के सिचुएशन में बच्चों को होम सेंटर देना चाहिए। तो गाइस, आपका क्या मामला है? लेकिन सीबीएसई एक तर्क देती है कि होम सेंटर देने के बाद दिए थे तो इससे क्या हुआ था, टर्म 1 में बहुत ही बड़े पैमाने पर चीटिंग हुआ था, बहुत ज़बरदस्त चीटिंग किया गया था, और बच्चों को, अपने स्कूल को के बच्चों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए, और यहाँ तक ही कि ऑप्शनल में जो ABCD था सिर्फ C लिखने के लिए कहा गया था। तो खैर, सीबीएसई इस पर नकेल कसेस, क्योंकि सीबीएसई एक बहुत बड़ा बोर्ड है, इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, तो वो अपने स्टेप उठा सकती है और इस पर आपका स्टेप कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सीबीएसई को इस विषय में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे और अभिभावक की चिंता के लकीर को शांत करना बेहद ज़रूरी है। सीबीएसई की भी एक जिम्मेवारी है, क्योंकि कोविड का केसेस के बायस नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन सीबीएसई अभी तक इस विषय में नहीं कहा कि अगर कोई बच्चे को कोविड केसेस अगर हो जाए तो उसका क्या होगा। लेकिन अभी तक जो पुराना से नोटिफिकेशन है, उन्होंने कहा है कि टर्म 1 को बेसिस बनाया जाएगा। लेकिन अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सीबीएसई जो भी नोटिफिकेशन निकालती है थोड़ा सा डिले निकालती है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन के साथ ही देती है हम सभी को। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब योर चैनल, क्योंकि यहाँ सही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाता है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले दिए, जय हिंद, जय भारत।